हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 3, अध्याय 15वां, सत्य की शक्ति। तो बच्चों, 2 अध्याय में हम लोगों ने पाठ पढ़ा था। पहले अध्याय में सिर्फ, दूसरे अध्याय में हमने पाठ पठन किया और शब्द अर्थ जाने। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार सत्य की शक्ति इतनी विज्ञात है कि हम उसके साथ चलेंगे तो हम महात्मा गांधी और ईसा मसीह जैसे हो जाएंगे। पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो दोबारा दोहराना मतलब वो हो गया। बस थोड़ी सी इतना ध्यान रखिए कि सत्य की शक्ति इतनी है, बहुत अच्छी है। और अगर आपको सत्य को साथ लेके चलना है तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी अपनानी पड़ेंगी। कि जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आए और वह क्या हो, वह सत्य तो कह रहा है लेकिन क्या है कि वो सत्य की कड़वाहट को अपने अंदर नहीं दे रहा है, तो बेकार है। तो यानी सत्य की शक्ति अगर आपको जाननी है तो जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से सत्य हैं उसी प्रकार से आपको स्वीकार करनी होंगी। तो यह पाठ की विशेषता थी जो आपको ध्यान रखनी है आगे तक, तो यह आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने महात्मा गांधी के बारे में जाना, किस प्रकार से महात्मा गांधी और ईसा मसीह गिनाने लायक हैं, क्या क्या उन्होंने विशेषताएं दिखाई, तो यह हमने पाठ में पढ़ लिया है। अब मैंने आपको अभ्यास कार्य दिया था स्वयं से करने को। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग करके आए होंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले हम लोगों को दिए हुए हैं सही पे चिन्ह लगाना है, तो वो देख लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? प्रचलित विश्वास का जिसने भी विरोध किया, यानी प्रचलित विश्वास का जिसने भी विरोध किया उसने क्या किया बच्चों, ये मैं पूछूंगी अब आपसे। उसने ही समाज ने सिर आंखों पर बैठा लिया। यानी जिसने क्या करा, जिसने प्रचलित विश्वास का क्या किया बच्चों, विरोध किया। यानी उसने विश्वास का विरोध किया, उसे लोगों ने सर माथे पे बिठा लिया, या फिर क्या किया, उसे ही समाज के द्वारा सताया गया, या फिर बच्चों उसे समाज द्वारा परेशान नहीं किया गया। हम लोगों ने देखा था कि सत्य जो बोलते हैं उन्हें मारा तक गया है। तो बच्चों क्या किया इसमें हम लोगों ने किया यानी उसे ही सताया गया। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा है हमारा, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जिनके पास संपत्ति और अधिकार हैं, जिनके पास संपत्ति और अधिकार है, वे क्या है बच्चों, वो स्वार्थ वाले हैं। तो वे स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते, यानी स्वार्थ को त्यागना नहीं चाहते, या फिर वे स्वार्थी नहीं बनना चाहते। वे दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो अपने स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते। मैंने बोला था कि अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ तो मुझे उसमें मेरा स्वार्थ दिखना चाहिए, नहीं मेरा क्या लाभ होगा बताइए। तो इसी प्रकार से मैं अपने स्वार्थ को त्याग नहीं कर पाऊंगी तो मैं कैसे सत्य के साथ चलूंगी। और कभी कभी क्या होता है, सत्य में मेरा लाभ नहीं है और मुझे कड़वाहट भी अपनानी है, तो यह तो मैं सत्य की शक्ति से भटक रही हूँ और मुझे सत्य की शक्ति भी जाननी है। तो ये दोनों क्या है बच्चों, आपस में मेल नहीं खा रही। तो इसी कारण यह हम लोग अब अपने इसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जिसके पास संपत्ति और अधिकार हैं, वे स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते। तीसरा बच्चों, जो सत्य के आदर्शों को मानते हैं, यानी जो सत्य के आदर्शों को मानते हैं कि हाँ यह सत्य है, वह सदा उन्नति करता रहेगा, वह सदा सत्य से बचता रहेगा, वह सदा सत्य की खोज करता रहेगा। क्या करेगा बच्चों, जो लोग क्या हैं, सत्य के साथ हैं, आदर्श पे चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे बच्चों, यानी कि क्या, वह सदा उन्नति करता रहेगा। बच्चों क्या दिया हुआ था हमें? पहला दिया हुआ था प्रचलित विश्वास का जिसने भी विरोध किया यानी कि क्या बच्चों, उसे ही समाज के द्वारा सताया गया। दूसरा, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जिसके पास संपत्ति और अधिकार हैं, वे स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते। तीसरा, जो सत्य के अधिकार को मानते हैं वह सदा उन्नति करता रहेगा। अब देखते हैं बच्चों आपके प्रश्नोत्तर में बच्चों पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? उन उपनिर्देशों में सत्य के बारे में क्या बताया गया है, यानी क्या कहा गया है उद्देश्यों में।
उद्देश्यों में क्या कहा गया है, कि उपदेशों में क्या कहा गया है, तो देखो उपदेशों में कहा गया है, यानी उपदेश उठा लेंगे, में कहा गया है की से बच्चों मेरे साथ लिखना, कि सत्य की जीत, कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं, झूठ की नहीं। क्या लिखा हुआ है बच्चों उद्देश्यों में, कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं, ये लिखा हुआ है उद्देश्यों में। उपनिषदों में बचपन में ही हमें क्या सिखाया जाता है, तो बच्चों लिखेंगे क्या, बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि, क्या सिखाया जाता है बच्चों, कि हम लोग सच बोलें, कि हमको सत्य बोलना चाहिए, कि हमको सत्य बोलना चाहिए, हमें बचपन में ही सिखाया जाता है। अगर बचपन में हम लोग इस सीख को याद रखते हैं तो बड़े होकर अब आपको कक्षा 6 में दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ता, तो आपको वहां से भी याद करना चाहिए था। तीसरा, संसार में जब भी सत्य को दबाया गया है तो उसका क्या परिणाम हुआ है, क्या परिणाम हुआ बच्चों उसका, हम लोगों ने देखा था उसका परिणाम क्या रहा, मनुष्य की तरक्की रुक गई। तो बच्चों क्या रहा, संसार में जब भी सत्य को दबाया गया तो उसका परिणाम, उसका यह परिणाम हुआ कि, यहां से लिखेंगे उसका, यह लिख देंगे उसके के बाद, यह परिणाम रहा कि सदियों मतलब बच्चों सालों तक, सालों से भी ज्यादा, तो सदियों मनुष्य की तरक्की रुक गई। ये उसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, विज्ञान अपना काम सफलता से क्यों नहीं कर पाता। अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान अपना काम सफलता से क्यों नहीं कर पाता, तो बच्चों आप आ जाइए इसमें पेज नंबर 59 पर, और मैं ऊपर से लाइनें बताती हूँ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं लाइन पर आ जाना, यानी मैं बोलूँ तो दूसरा पैराग्राफ या फिर 10वीं लाइन पर आ जाना। विज्ञान आज घोषित करता है कि यदि हमको अवसर दिया जाए तो हम समाज की समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसके पास संपत्ति और अधिकार हैं, वे स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते। जब तक ये रुकावटें दूर नहीं होती, विज्ञान अपना काम सफलता से नहीं कर सकेगा। तो बच्चों यह पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, 3 पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियों को उतारना है विज्ञान से लेकर बताया तक। ठीक है बच्चों, यह आपको करना है। अब देखते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है, लेखक का इससे क्या तात्पर्य है। तो बच्चों संसार जिस भट्टी में चल रहा है उन्होंने इसके बारे में बताया था, हमें क्या बताया था, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। आज हिंसा का बोलबाला है, लोगों में बैर, घृणा, विद्वेष है। तो किस भट्टी में, इस भट्टी में जल रहा है। आज हिंसा का बोलबाला है, लोगों में बैर, घृणा, विद्वेष है।
विद्रवेश है, विद्रवेश है। तो यह है बच्चों, यह है हमारे समाज की सच्चाई जो कि गलत है। तो अब देखते हैं बच्चों छठा क्या दिया हुआ है। ईशा को सूली पर चढ़ाकर उनके दुश्मनों ने क्या सोचा था। ईशा को सूली पर चढ़ाकर उनके दुश्मनों ने क्या सोचा था। ईशा को सूली पर चढ़ाकर उनके दुश्मनों ने सोचा था कि ईशा का संदेश जगत से उठ जाएगा, यानी उन्हीं के साथ उनका संदेश समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ बच्चों? नहीं हुआ। तो आप प्रश्न में से लिखेंगे ईशा को सूली पर चढ़ाकर उनके दुश्मनों ने सोचा था कि ईशा का संदेश जगत से उठ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों 7वां और अंतिम प्रश्न, जो कि क्या दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है गांधी जी ने जीवन में से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गांधी जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि, क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत सारी शिक्षा है कि सत्य, अहिंसा और कर्मठता ही जीवन है, यानी इन्हीं में जीवन है, और जो ये नहीं कर रहा वह गलत चल रहा है। तो बच्चों एक बार प्रश्न उत्तर और दोहरा लेते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रथम, उपनिषदों में सत्य के बारे में क्या कहा गया है। उपनिषदों में सत्य के बारे में कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। दूसरा, बचपन में ही हमें क्या सिखाया जाता है। बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि हमको सत्य बोलना चाहिए। तीसरा बच्चों, संसार में जब भी सत्य को दबाया गया तो उसका क्या परिणाम मिला। क्या लिखा है बच्चों? संसार में जब भी सत्य को दबाया गया तो उसका परिणाम हुआ कि सदियों मनुष्य की तरक्की रुक गई। चौथा बच्चों, विज्ञान अपना काम सफलता से क्यों नहीं कर पाता है। पेज नंबर 59 पे आएंगे बच्चों, 10वीं पंक्ति शुरुआत से और दूसरा पैराग्राफ। विज्ञान आज घोषित करता है कि यदि हमको अवसर दिया जाए तो हम समाज की समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जिसके पास संपत्ति और अधिकार हैं वे स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते। जब तक वे रुकावटें दूर नहीं होती, विज्ञान अपना काम सफलता से नहीं कर सकता। चौथा हो गया बच्चों। चौथा के बाद बच्चों पांचवा, सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है, लेखक का इससे क्या तात्पर्य है। सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है से लेखक का तात्पर्य है आज हिंसा का बोलबाला है, लोगों में बैर, घृणा, विद्वेष है। फिर देखते हैं बच्चों छठा, ईर्ष्या को सूली पर चढ़ाकर उसके दुश्मनों ने क्या सोचा था। ईशा को सूली पर चढ़ाकर उसके दुश्मनों ने सोचा था कि ईशा का संदेश जगत में उठ जाएगा, यानी उनका संदेश जगत में नहीं फैलेगा। लेकिन क्या हुआ बच्चों, आज भी हम लोग ईशा मसीह की पूजा करते हैं और ईशा मसीह को जानते हैं। तो यह था उनकी सत्य की शक्ति। सातवां देखते हैं बच्चों, गांधी जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गांधी जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य, अहिंसा और कर्मठता ही जीवन है। यही क्या है, हमारा जीवन है। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग आपका दिया हुआ है गा भाग, इसमें बच्चों आपको भावार्थ लिखने हैं। भावार्थ आप लोग लिखेंगे बच्चों स्वयं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया और मैंने पूरे भावार्थ आपको एक एक पंक्ति का समझाया ढंग से, तो यह आप खुद ही से करेंगे, स्वयं से करेंगे। भाषा शैली दी हुई है वह मैं करा दी। तो बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर और सही गलत हो चुके हैं और हम लोगों ने शब्द अर्थ वगैरह पहले लेक्चर्स में देखे थे। तो अब दी हुई है बच्चों भाषा शैली। भाषा शैली में इन्होंने हमें क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता और क्रिया पद चुनकर नीचे लिखिए।
नीचे इन्होंने कुछ पद दे दिया हमें और वो हमें लिखने हैं। तो बच्चों पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है इन्होंने। आप जानते हैं कि हमारे देश की कितनी महिमा है। तो बच्चों एक महिमा हो गया, आप शब्दों को मार्क करते हुए चले मेरे साथ, उसके बाद हम लोग छाट लेंगे, चलो बाद में छाट लेंगे। ये महिमा है। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। जिन लोगों ने सत्य के लिए कष्ट उठाए उनकी पूजा हम आज भी करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा किसको मालूम नहीं है? आपको मालूम है बच्चों? नहीं है तो पढ़ना नेट से निकाल कर। मालूम नहीं है, उन्होंने सत्य के लिए अपना राज भी दे दिया, यानी उन्होंने सत्य के लिए अपना राज भी दे दिया। अब इन्होंने पूछा बच्चों संज्ञा पद। संज्ञा पद क्या होता है? किसी का नाम। तो नाम इन्होंने कहाँ दे रखा है? हरिश्चंद्र और एक उद्देश्य का। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे आप, पहले में क्या हो गया हमारा? संज्ञा पद क्या हो गया? नाम हो गया, और एक हमारा वो हो गया। तो आप इसी में लिखेंगे उद्निष्पदों, और हमारा क्या हो गया? एक हो गया हरिश्चंद्र। फिर दिया बच्चा सर्वनाम। सर्वनाम जो हम संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं। सर्वनाम जो सबका नाम हो सकता है। सबका नाम क्या हो सकता है? वह हो सकता है, वह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे जो जो सबके लिए प्रयोग किया गया है वह हम लोग उठा लेंगे। जैसे आप, हमारी, जिन, उनकी, उन्होंने, किसकी। देख लीजिए बच्चों, ये जहाँ जहाँ दिया हुआ है, उन्होंने लिखा है एक जगह, किसको लिखा है एक जगह, उनकी लिखा है एक जगह, लोगो भी ले सकते हैं। तो ये है आप, हमारे, ये क्या है बच्चों? ये है हमारे सर्वनाम है। तीसरा दिया हुआ बच्चों विश्लेषण पद, यानी जो विशेषता हो। विशेषता क्या है? मैंने महिमा पे बोला था पहले, फिर मैंने बोला नहीं लगाओ। तो विशेषता बच्चों महिमा हो गई। महिमा एक विशेषता है। फिर कष्ट भी उठाना एक विशेषता है। जीत भी एक विशेषता है, हर कोई जीत कर नहीं आता। तो जीत और हमारा झूठ। झूठ एक विशेषता है, लेकिन गंदे उसमें कि आपको बोलना नहीं चाहिए पर। तो क्या हो गया बच्चों? कष्ट, जाति, कष्ट, जीत, महिमा, कष्ट, जीत, महिमा और झूठ। और क्रिया जो आप कार्य कर रहे हैं, कार्य क्या क्या कर रहे हैं? कहाँ, कहा, गया। मैं कह के जा रहा हूँ, यानी कह के फिर जा रहा हूँ। तो क्रिया क्या हो? कहना और फिर जाना, दो क्रिया हो गई। तो इसी प्रकार से कहा, गया, उठाना, कहते हैं, दे दिया। तो ये क्या है बच्चों? ये इसकी क्रियाएं। आप लिख लीजिए एक बार और। संज्ञा क्या हो गए? उपनिषद और हरिश्चंद्र। सर्वनाम क्या हो गए? आप, हमारे, जिन, उनकी, उन्होंने, किसको। विश्लेषण क्या हो गए? कष्ट, जीत, महिमा, झूठ। और क्रिया क्या हो गए? कहा, गया, उठाना, कहते हो, कहते हैं, दे दिया। ये क्या हो गई बच्चों? क्रिया हो गई। अब देखते हैं बच्चों विश्लेषण बताइए, यानी कि क्या बतानी है बच्चों? आप बतानी है बच्चों विशेषता। तो विशेषता इन्होंने दिया हुआ है संसार। तो संसार में हम लोगों को ढूंढनी है कि विशेषता क्या हो गई। संसार कोई बच्चों विशेषता है? नहीं है, तो रहने देंगे। प्रकृति भी नहीं है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं पूजा, तो इसी प्रकार से आप इसे विश्लेषण में वो करेंगे। जैसे कि संसार दे रखा है, तो बच्चों संसार का क्या पूछ सकती हूँ मैं? संसारिक। संसार का संसारिक लिख सकती हूँ। ऐसी प्रकृति का प्राकृतिक तिक लिख सकती हूँ। पूजने की बोल सकती हूँ। तो ऐसे आपको इन्हें बदलना है उसमें। फिर दिया हुआ बच्चों गा भाग। परित्याग में परि। परि क्या है बच्चों? अगर मैं बात करूं परित्याग की, तो त्याग और परि दो अलग अलग शब्द हैं। तो परि इसमें जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से इन्होंने बोला है कि आपको इन सब में जोड़ना है गा भाग में। तो बच्चों पहले मैं बता देती हूँ आपको किस प्रकार से जोड़ना है। इन्होंने जन दे रखा है, तो बच्चों उसमें परि जोड़ दीजिए, परिजन हो गया। ऐसी बच्चों आपको दिए हुए हैं आगे वार दे रखा है, परिवार हो गया। स्थिति दे रखा है, परिस्थिति हो गया, परिस्थिति हो गया। धान दे रखा है, परिधान हो गया। ग्रह दे रखा है, परिग्रह हो गया। और इसी तरीके से पालन, परिपालन हो गया। अब बच्चों शुद्ध दे रखे हैं इसमें करने को। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई। तो राम लक्ष्मण गए, गई नहीं हो सकता क्योंकि दो इसमें वो भी जा रहे हैं, तो गए हो जाएगा। मोहन, सुरेश और सविता पढ़ती हैं। तो ये तीन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं हो जाएगा। तो इसी तरीके से यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ, यह पुस्तक मैं पढ़ता हूँ। मैं हो गया तो पढ़ता हूँ। और उसके आंसू निकल गए, यानी उसके आंसू निकल गए, उसके आंसू निकल गए। तो ये भी आप इस तरीके से ने सही।
तो बच्चों आपको ऐसे दिए हुए संधि विच्छेद, तो इन्होंने पहला दे रखा है हिम प्लस आल्य, आप लोगों ने तोड़ा तो ये क्या हो गया बच्चों, हिमालय। तो ऐसे ही तोड़ते हैं बच्चों देवेंद्र, तो दूसरा दे रखा है देवेंद्र, तो बच्चों देव प्लस इंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। अब बच्चों ये बताइए इंद्र में ई की मात्रा बड़ी वाली आएगी छोटी वाली आएगी, मैंने तो बड़ी वाली लगा दी, अब सब कहेंगे बड़ी वाली आएगी, नहीं छोटी वाली आएगी, यानी देवेंद्र, देवेंद्र। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है, सचरित्र, सचरित्र, तो बच्चों क्या हो गया, पहले लिखेंगे हम सच फिर चरित्र, तो ऐसे आप इसे संधि विच्छेद करेंगे। चौथा क्या दिया हुआ है बच्चों, चौथा दिया हुआ है स्वागतम, तो बच्चों इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग काट लेंगे स्व प्लस आगतम, स्वागतम नहीं दे रखा, स्वागत दे रखा है, तो स्वा प्लस आगत, स्वागत। फिर देखते हैं बच्चों पांचवा परमाणु, तो यानी बच्चों क्या हो गया, परमाणु मतलब परम प्लस अणु, परमाणु, परम प्लस अणु, परमाणु, परम प्लस अणु। छठवां बच्चों, छठा क्या दे रखा है हमें, देवालय, देव प्लस आल्य, देवालय। फिर दे रखा है बच्चों में सातवां, सातवां क्या दिया हुआ है, दयानंद, तो दया प्लस आनंद, दयानंद। फिर अंतिम दे रखा है बच्चों आठवां, आठवां हम लोगों को क्या दे रखा है, विद्यार्थी, तो बच्चों क्या लिखेंगे इसका, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो ऐसे ही देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, सच प्लस चरित्र, सचित्र, और स्वा प्लस आगत, स्वागत, परम प्लस आणु, परमाणु, देव प्लस आल्य, देवालय, दया प्लस आनंद, दयानंद, और विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो बच्चों यह हमारी भाषा शैली समाप्त होती है, हम लोगों ने पूरा कर ही लिया है, पाठ पूरा हो गया अब हमारा। भाषा शैली जो भी मैंने आपसे स्वयं से बोली है वह आप गृह कार्य में करके लेकर आएंगे और अच्छी सी कॉपी में लिख लेंगे। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।